वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम 13वां पाठ स्वच्छता का अभ्यास और स्वाध्याय पढ़ेंगे। आगे के भाग में हमने उस पाठ पढ़ा और समझा और उनके शब्दार्थ देखे। और आज हम अभ्यास पढ़ेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न, आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? तो हम अपनी पाठशाला में कमरे, कार्यालय, कुर्सी, मेज, श्याम फलक, शैक्षणिक सामग्री तथा मैदान, बगीचा, पायखाना, पेशाबखाना आदि की सफाई करते हैं। दूसरा, गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाढ़, खुजली आदि बीमारियां होती है। तीसरा, सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो सफाई के लिए झाड़ू, तसले, फिनाइल, ब्रश आदि का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न, पाठशाला के अलावा आप कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? पाठशाला के अलावा मैं अपने घर की सफाई में मदद करता हूँ। मैं हर रोज़ हमारा पायखाना और स्नानघर साफ करता हूँ। कभी कभी समूह में हम गांव भी साफ करते हैं। आगे का प्रश्न स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है, अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा। उनके ऊपर भिनक रही मक्खियाँ और चारों ओर फैली गंदगी देखी। दूसरा प्रश्न, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसीलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। तीसरा प्रश्न, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? तो अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहाँ गंदगी फैली हुई थी। उसे बच्चों के द्वारा वे साफ करवाना चाहते थे। वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। चौथा प्रश्न, हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। पांचवा, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? तो हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। बाल दोस्तों, अब हम प्रश्न 2 पढ़ेंगे। नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उदाहरण दिया गया है, सुंदर बाग में सुंदर, तो बाग में सुंदर फूल खिले हैं। तो ऐसे हम दूसरा देखेंगे, अच्छा, तो अच्छा का वाक्य बनेगा, विपुल अच्छा लड़का है। दूसरा, कोमल, तो बगीचे में कोमल घास है। तीसरा, लाल, तो सुरेखा ने लाल साड़ी पहनी है। चौथा, सफ़ेद, तो मैदान में सफ़ेद गाय चर रही है। आगे का प्रश्न 3, अंगों को काम से मिलाइए। तो पहला है कान से यानी कि गाना सुनते हैं। दूसरा, आँखों से, तो आँख से फिल्म देखते हैं। नाक से, तो नाक से फूल सूंघते हैं। पैर से चलते हैं। हाथों से, तो हाथों से बल्ला घुमाते हैं। दांतों से, तो दांतों से खाना चबाते हैं। मुंह से, तो मुंह से गाना गाते हैं। बाल दोस्तों, अब आगे सही मिलान को वाक्य में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। तो कान से गाना सुनते हैं, तो रेखांकित कीजिए। तो क्या आएगी क्रिया? तो सुनते हैं।
दूसरा है आँखों से, तो आँखों से देखते हैं, तो क्रिया क्या आएगी? फिल्म देखते हैं। नाक से हम फूल सूंघते हैं। पैर से हम चलते हैं। हाथों से हम बल्ला घुमाते हैं। दांतों से हम खाना चबाते हैं और मुंह से हम गाना गाते हैं। आगे का प्रश्न 4, नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन दीजिए। तो दृश्य देखकर हमें दीपावली याद आती है, तो यह दीपावली का दृश्य है। दीपावली आश्विन महीने की अमावस के दिन मनाई जाती है। दीपावली दीपों का त्योहार है। घरों को दीपक से सजाया जाता है। एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है। एक लड़का पटाखे लिए जा रहा है। दूसरी ओर भाई बहन मिठाई खा रहे हैं। माँ खिड़की से झांक रही है। चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं। आगे का प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित विषयों पर चर्चा कीजिए। तो पहला है मेरा गांव। तो मेरे गांव का नाम जनकपुर है। मेरा गांव छोटा है, इसमें बस्ती भी करीब 60-100 लोगों की है। मेरे गांव में विविध जाति धर्म के और अलग अलग व्यवसाय वाले लोग रहते हैं। वे सब मिलजुल कर रहते हैं। मेरे गांव में एक छोटा सा बाजार है। एक पाठशाला और अस्पताल है। पाठशाला के पास ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत गांव की सुविधा का ध्यान रखती है। मेरे गांव में एक मंदिर है, वहाँ रोज सुबह शाम भगवान की पूजा आरती होती है। मेरा गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा है। तो आप ऐसी चर्चा कर सकते हैं। मेरी दिनचर्या यानी कि आप अपनी दिनचर्या कर सकते हैं। आगे का प्रश्न बनाइए और लगाइए। अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पोस्टर बनाइए और सार्वजनिक स्थानों पर लगाइए। 7वां प्रश्न, पता कीजिए और लिखिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं? तो स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हर रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, नियमित ब्रश करना चाहिए, शौच क्रिया के बाद साबुन के साथ हाथ धोना चाहिए, नियमित स्नान करके शरीर स्वच्छ रखना चाहिए, खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए, उचित जगह पर कूड़ादान रखना चाहिए, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, हमें अपना मोहल्ला अपना गांव साफ रखना चाहिए। दूसरा, स्वस्थ रखने के लिए हमें यह नहीं करना चाहिए कि कूड़ेदान के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें यह नहीं करना चाहिए। तो ब्रश या स्नान में अनियमित नहीं रहना चाहिए। मैदान में इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। खुले में पेशाब या शौच नहीं करना चाहिए। हाथ धोए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा स्वाध्याय और अभ्यास खत्म होता है। अस्तु।